पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टैपिटम के कार्य की, जिसमें हमने ये सारे कार्य आपने देखे होंगे। एंजाइम हार्मोन का स्राव करना, स्पोरोपोलेनिन का स्राव करना, यूवी स्काई का निर्माण करना एंड पोलन फिट का स्राव करना। ठीक है, जैसे हिंदी में लगा कैसे लगाया जाएगा सर, स्पोरोपोलेनिन। इसको टैपिटम ने सक्रिय किया। स्पोरोपोलेनिन होता कैसा है, एक बार ये हमने एक पराग कण जो रहता है, पोलन ग्रेन होता है, उसकी स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, इसके लेयर्स की बात करेंगे हम। ये देखिए, ठीक है, अगर इसमें आप जानना चाहो तो ये जो अंदर की परत है इसे बोला जाता है इंटाइन। अंदर वाली परत को क्या बोला जाता है सर, इंटाइन। हिंदी में उसे इंटाइन ही बोलते हैं। ठीक है, और ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी होती है पेक्टो सेलुलोज। किसकी बनी हुई है ये सर, पेक्टो सेलुलोज। जबकि अगर मैं बाहरी परत की बात करूं, ठीक है, इसे बोला जाता है एक्जाइन। क्या बोला जाता है इसे, एक्जाइन। हिंदी में भी इसे एक्जाइन ही बोलते हैं। और ये बनी हुई होती है ज्यादातर या मोस्ट मुख्यतः स्पोरोपोलेनिन की। किसी बनी रहती है मुख्यतः स्पोरोपोलेनिन। क्लियर जी। अब स्पोरोपोलेनिन आप देख रहे हो एक्जाइन के चारों तरफ है, सिवाय कुछ स्पेस को छोड़कर। ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन जो है ये स्पोरोपोलेनिन एग्जैक्टली जो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर, ये क्या हो गया ऐसा, स्पोरोपोलेनिन की संरचना। तो पारक की संरचना के अंदर आपको इंटाइन और एक्जाइन लेयर देखने को मिलती है, जिसमें एक्जाइन जो है वो मुख्यतः किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का। ये डायग्राम में किसका बनाया है, पराग कण का। पराग कण के अंदर दो परत होती है। पहली परत जो रहती है अंदर की तरफ, उसे इंटाइन बोला जाता है, पेक्टो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और दूसरी परत को हम क्या बोलते हैं सर, एक्जाइन बोलते हैं, जो कि मुख्यतः किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन की। तो क्या हम स्पोरोपोलेनिन को ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सर, हम स्पोरोपोलेनिन को ही पढ़ रहे हैं। अब स्पोरोपोलेनिन आप अगर आप इसमें भी जानना चाहो तो ये जो रेड कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये स्पोरोपोलेनिन है। क्लियर जी। चलिए, स्पोरोपोलेनिन क्या है इसके बारे में अगर आप बात करो तो देखिए साहब, स्पोरोपोलेनिन जो है ये कैरोटीनॉइड्स का बहुलक है। क्या बोल सकता हूं मैं इन्हें, कैरोटीनॉइड्स के बहुलक। बहुलक आप जानते हो इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड्स के जो बहुलक हैं इनको हम स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। और इनकी प्रकृति की बात करें कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर, तो इनकी प्रकृति वसीय होती है। ठीक है सर, वसीय यानी कि लिपिड। ठीक है, और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है। स्पोरोपोलेनिन एक गैर जैव अपघटनीय है। कैसा है, गैर जैव अपघटनीय। कैसे लिख सकता हूँ मैं, गैर जैव अपघटनीय, जिसे क्या नहीं किया जा सकता साहब, अपघटित नहीं किया जा सकता, अपघटनीय। या से दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है जी, तो गैर जब अपघटनीय, अजैव निम्नीकरणीय, इंग्लिश में इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे खत्म ना किया जा सकता हो, जिसे अपघटित नहीं किया जाना, अपघटन भी बोल सकते हैं इसे। क्लियर, ये ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो खत्म नहीं हो सकता, यहाँ से अपघटित नहीं किया जा सकता। क्लियर जी। अब आप बोलेंगे कि इसके हम टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हम स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन तापमान बढ़ाने पे भी खत्म नहीं होगा। क्या हम हाई एसिड यानी कि अम्ल वाला, प्रबल अम्ल जो रहते हैं उनके अंदर अगर हम स्पोरोपोलेनिन को डाल दें तो क्या ये मर जाएगा, या क्या ये अपघटित हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है साहब, क्या इसे प्रबल क्षार में डाल दें, किसमें डाल दें हम, प्रबल क्षार में, तो क्या ये अपघटित हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसे हम आग में जला दें साहब तो ये अपघटित हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, गैर जैव अपघटनीय या अजैव निम्नीकरणीय, जैसे क्या नहीं किया जा सकता, अपघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, गैर बायोडिग्रेडेबल। क्लियर जी। क्यों है स्पोरोपोलेनिन, तो आप समझ सकते हो परागकण की प्रोटेक्शन हमें करनी है। परागकण मेल गैमेट है और मेल गैमेट की अगर प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, सुरक्षा अगर मुझे देनी है परागकण को, तो ऐसा मैटर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, जो हर तरीके से क्या हो, प्रतिरोधी हो, क्या हो, प्रतिरोधी हो। इसलिए यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन मिलता है। और इसलिए टैपिटम जो है वो सिक्रेशन करती है, स्पोरोपोलेनिन का स्रावण करना कौन करती है, टैपिटम। क्लियर जी।